बहुत ही हमारे प्यारे और मोहतरम डॉक्टर नईम मुश्ताक साहब हमारे साथ हैं, ट्रेनर हैं, स्पीकर हैं, ऑथर हैं। तो मैं सर से कहूंगी कि वो कुछ अपने ख्यालात का ईद के हवाले से जो शेयर करें हमसे। और माशाल्लाह सर की हम हर दूसरे दिन कोई ना कोई वीडियो देख रहे होते हैं, इतनी इंस्पिरेशनल होती है। तो थैंक यू सर फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर अस। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो सोच रहा था, जो बातें मैं सोच रहा था करूँगा, वो जो बाकी स्पीकर्स हैं जिन्होंने मुझसे पहले बात की है, अस्मा बहन है, राशिद भाई हैं, अमर जाफरी साहब, उन्होंने बातें कर दी हैं। अस्मा बहन का मैं सुन रहा था, वो कह रही थी उनके हस्बैंड ने बड़ा अच्छा खाना बनाया ना लॉकडाउन में। तो मैं सोच रहा था कि अगर हस्बैंड से इत्तफाकन को घर में अच्छा काम हो जाए तो वो मुस्तकिल ड्यूटी में कन्वर्ट हो जाता है, तो एहतियात करनी चाहिए। इस पे रोशनी सर अमार जाफरी बाद में डालेंगे। दूसरी जो लॉकडाउन में मैं जो चीज़ देख रहा था कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों में इत्काफ़ होता है, तो इस मरतबा अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत को ज़बरदस्ती इत्काफ़ में बिठा के उनको उन चीज़ों की तरफ मुतवज्जो किया जो हम समझते हैं कि शायद हमारी कामयाबी या फाउंडेशन का हिस्सा नहीं है। हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान, अगर मैं अपनी बात करूं, अपनी बात के ज़रिए से बात को समझाना चाहूँ कि शायद हमारा, मेरे ज़हन में ये था कि जब तक हम अपने डेली स्केड्यूल के साथ कमिटेड नहीं होंगे और घर से बाहर की एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ में बेहतरी नहीं आएगी। तो इस लॉकडाउन से जो चीज़ मुझे अल्लाह ताला ने समझाई वो ये था कि हर घर से बाहर हर कामयाबी में घर एक फाउंडेशन की हैसियत रखता है। अगर आप घर से डिस्कनेक्ट हो के बाहर कामयाब हो जाएंगे तो वो कामयाबी नहीं होती, क्योंकि बाहर की हर कामयाबी का असर घर में आके आता है, तो रिटर्न आपको मिलता है। तो अगर घर में फाउंडेशनल चीज़ों के साथ कमिटमेंट, अटैचमेंट नहीं होगी तो वो जो एनर्जी आपको घर से मिलनी होती है वो बाहर से नहीं मिलती, बाहर एनर्जी स्पेंड होती है, मिलती नहीं है। फिर लॉकडाउन में मैं पढ़ा था, जो बात हम शुरू में कर रहे थे हंसी मजाक के अंदाज में, बुनियत तालिबीन एक किताब है शेख अब्दुल कादिर जिलानी की, वो आम उर्दू में मिल जाती है आराम से। उसके आखिरी चैप्टर्स में शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जो सिलसिला कादरिया से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए उन्होंने मुख्तलिफ चैप्टर्स में हिदायत दी हैं। तो उसमें एक चैप्टर में, एक सफ़े का एक चैप्टर है, उसमें एक चैप्टर में हिदायत ही है कि जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद हैं उनको घर में कैसे बिहेव करना चाहिए। तो मैं जब वो पढ़ रहा था तो मैं हंस भी रहा था, हैरान भी हो रहा था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा है कि घर में जब आपने आना है तो 2 हैसियतों में रहना है, एक खादिम की हैसियत से, एक गुलाम की हैसियत से। और जब आपने घर से बाहर घर का रिप्रेजेंटेटिव बनना है तो फिर मर्दानगी वहाँ दिखानी है, वहाँ पे आप घर के सरबराह होंगे, घर के प्रोटेक्टेड होंगे। तो मैं हंस इसलिए रहा था कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मर्दानगी डिफाइन की है कि वो घर में नहीं होती, घर से बाहर होती है। घर में मर्दानगी गुलामी में होती है। तो और फिर दूसरी बात उनकी मैं पढ़ के बड़ा हैरान हुआ, यानी कितना डिटेल से उन्होंने बताया घर में कैसे रहना है। वो कहते हैं अगर घर में घर वाले पूछें आपसे, मुरीद से, कि आज क्या पकाएं, तो कहते हैं आपकी मर्जी आपकी बेगम और बीवी बच्चों के मिजाज के ताबे होनी चाहिए। उनसे कहें जो वो पसंद करते हैं वो पकाएं, आप उनके ताबे रह कर खाएं। तो ये मैं जब देख रहा था लॉकडाउन की सिचुएशन में शेख अब्दुल कादिर जिलानी के अहकामात में, अब कोई भी कादरी सिलसिले का हो, और बाकी जो 3 सिलसिले हैं वो कादरियत से निकली हैं, तो हमने शेख अब्दुल कादिर के मिजाज को जहन में रखें। तो वो इस मिजाज के लिए हम उर्दू में एक जुमला बोलते हैं शोहरों के लिए, हर बंदा उस कैटेगरी में फॉल करता है। तो इसलिए जो लॉकडाउन में हमने सर हमार हंस रहे हैं। यादें आ रही होती ना वापस दिन में क्या क्या होता है घर में। सर बहुत शुक्रिया, जितनी खवातीन और हमारी बहनें, मैं बड़ी खुश होंगी ये बात सुन के। और सर हमार भी सर हिला रहे थे। सर आप इस पे कुछ तबसरा करना चाहेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। मैं सिर्फ एक इजाजत से, अमर भाई की इजाजत से सिर्फ एक चीज और सुना दूं। जी 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 सर। हुजूर सलाम की एक हदीस है, फिर मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ। हुजूर सलाम जी 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 की सर। हदीस है कि बेवकूफ़ आदमी अपनी बीवी पे गालिब होगा और अक्लमंद आदमी अपनी बीवी के ताबे होगा, क्योंकि अक्लमंद आदमी अपनी बीवी की बात को गौर से सुनेगा, कंपेनियनशिप में रहेगा, कंसल्टेशन में रहेगा, वो मिलजुल के घर को चलाने की कोशिश करेगा। और अक्सर मामलात में घर में बेगम दुरुस्त होती है, ठीक है।
तो ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, हमारे सोशल रवैये कुछ और हैं, हमारा मजहब कुछ और है। तो लॉकडाउन में मैं समझता हूँ इंसान को अल्लाह ताला ने ज़बरदस्ती घर बिठा के बच्चों और बेगम के साथ रिकनेक्ट किया है ताकि उसकी पूरी घर की लाइफ भी और घर से बाहर की लाइफ भी बेहतर हो जाए। अब उमर साहब, जाफरी साहब। बड़ी खूबसूरत बात सर आपने की कि फैमिली नेक्सस को जोड़ के रखना बड़ा जरूरी है। तो सर अमार, ओवर टू यू। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि एक तो मियां बीवी इस तरह रहते हैं कि एक दूसरे को रहने नहीं देते और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं नईम साहब से दूर रखूं अपनी बेगम को, क्योंकि जो कुछ ये बता रहे हैं वो बहुत ही नुकसानदेह है मेरा ख्याल है, इसलिए मैं दूर रखूंगा। चले, ओवर टू यू आप प्लीज। थैंक यू सर। हमारे दरमियान